और चलिए इसी बीच हम अगली खबर आपको बताते हैं। गाजियाबाद से एक खबर है जहां पर एक शख्स का स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। आप देखिए गाड़ी की छत पर किस कदर खिड़की से बाहर निकलकर ये लोग एकदम तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे हैं और कैसे गाड़ी के ऊपर मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है। गाजियाबाद में हाईवे पर ये दबंगई दिखी। ये सब कुछ मोबाइल के कैमरे में कैद हुआ, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब इस पर सख्त कार्रवाई होगी क्योंकि मोहर सरकारी है और ये काम गैर कानूनी है। आप देखिए गाड़ी जो है इस पर नीली बत्ती गाड़ी लाइट लगी हुई है, इस पर मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है और उस पर एक शख्स कैसे खिड़की से बाहर निकलता हुआ स्टंट कर रहा है। ये सब कुछ मोबाइल के कैमरे में कैद हो जाता है। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की। आपको बता दें 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में प्रदेश के भीतर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है जहां तमाम मंचों से योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के शासनकाल की याद दिला रहे हैं, अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू भी कर दी है। लोकसभा चुनाव में खराब परफॉर्मेंस के बाद बीजेपी उपचुनाव में किसी भी चूक करने के मूड में नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी पूरा जोर लगा दिया है। जुबानी हमले तेज हो गए हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमलावर है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ कभी प्रदेश की जनता को सपा शासनकाल की याद दिलाते हैं, तो कभी अयोध्या के मोहित खान और कन्नौज के नवाब सिंह यादव के नाम पर समाजवादी पार्टी को चरित्र का आईना भी दिखाते हैं। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है। इनका कारनामा वही है जो अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया था। इनके घिनौने कृत्य वही है जो लखनऊ में एक बेटी को कैसे इन लोगों के द्वारा गिराया जाता है, ये इनका चेहरा है। और इनके वास्तविक कारनामे देखने हो तो कन्नौज में घटित घटना और नवाब ब्रांड ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा है। तो वही दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव है, जो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से इतने गदगद है कि उन्हें सही और गलत का फर्क नजर आना भी बंद हो गया है। हालात ये है कि अखिलेश यादव सहूलियत के साथ साथ अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। अखिलेश यादव जाति जनगणना का मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक उठाते रहे। अखिलेश यादव बुलडोजर एक्शन को लेकर के भी बार बार अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अखिलेश यादव बीजेपी की अंदरूनी उठापटक पर भी चुटकी लेने से चूकते नहीं, लेकिन जैसे ही बात उन सपा नेताओं की होती है जिन पर महिला अपराध के गंभीर आरोप लगे हैं, उस पर अखिलेश यादव चुप्पी साध लेते हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या में तो नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी मोहित खान के मामले में अखिलेश यादव ने आरोपी का बचाव करते हुए डीएनए टेस्ट तक की मांग कर दी थी। लेकिन अपनी पार्टी के कुकर्मियों पर चुप्पी साधने वाले अखिलेश यादव को प्रदेश में महिला अपराध की फिक्र सता रही है। अखिलेश यादव ने आज बंगाल में हुई घटना का जिक्र करते हुए यूपी सरकार पर आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस वक्त बंगाल में आंदोलन चल रहा था, उस वक्त यूपी में कई घटनाएं हुई। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि आंकड़े बताते हैं कि महिला उत्पीड़न के मामले में यूपी सबसे आगे है। जरा सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। हाल ही में जो बंगाल में घटना हुई, सरकार हालांकि काम कर रही थी, लेकिन सरकार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे थी। और उस समय जब ये आंदोलन बंगाल में कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में आप जानते होंगे कई घटनाएं हुई हैं। कन्नौज जहां एक बेटी को फांसी पर लटकना पड़ा, फर्रुखाबाद में, गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का खुद गृह जनपद है। इसी तरह प्रदेश में जगह जगह सूचना मिल रही है और जो आंकड़े बताते हैं उसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। महिलाएं जिसमें उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो क्या अखिलेश यादव के लिए अपराध और अपराधी की परिभाषा सिलेक्टिव है? क्या अखिलेश यादव के लिए मुद्दे भी सिलेक्टिव है? अखिलेश यादव को यूपी में महिला उत्पीड़न और उससे जुड़े आंकड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं आंकड़ों में शुमार समाजवादी पार्टी के वो चेहरे नजर नहीं आ रहे जिन पर नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोप लगे हैं। खैर की राजनीति है और यहाँ मुद्दे और उनसे जुड़े बयान अपनी सहूलियत के हिसाब से दिए जाते हैं, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
पश्चिम बंगाल में महिलाओं से बढ़ते अपराध को लेकर अब यूपी के योगी मॉडल की मांग की जा रही है। दरअसल बंगाल में बीजेपी नेताओं का कहना है कि बंगाल में महिलाओं के साथ जिस तरह से बर्बरता हो रही है, छेड़छाड़ हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में योगी बाबा का बुलडोजर मॉडल अपनाया जाना चाहिए। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, सब कुछ मलबे में तब्दील होना चाहिए। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। क्या बाबा का मॉडल अब बंगाल को भी चाहिए? बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या योगी प्लान हिट है, जिसकी चर्चा दीदी के प्रदेश में भी हो रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बंगाल मांगे योगी मॉडल, क्योंकि कोलकाता कांड के बाद से प्रदर्शन, गुस्सा और आक्रोश की आग धधक रही है, मगर इंसाफ अब तक पीड़ितों की चौखट पर दस्तक नहीं दे पाया। बंगाल में डॉक्टर बिटिया की रेप के बाद हत्या के मामले में 25 दिन से डॉक्टर सड़कों पर हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, तो बीजेपी भी ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। मकसद है बंगाल में योगी मॉडल। कि उत्तर प्रदेश में जब कोई महिला के साथ ऐसे कुछ दुष्कर्म होता है, कैसे योगी जी ट्रीटमेंट देते हैं, हम भी आगे आने वाले समय में ऐसा ट्रीटमेंट दें। घिरने के बाद ममता ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास कर दिया। बीजेपी भी बिल के समर्थन में आई। नए कानून के तहत में रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी होनी चाहिए। पीड़िता की कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। लेकिन बिल के जरिए दीदी मोदी योगी को कोसना नहीं भूली। প্রধানমন্ত্রী আপনি দেশের লজ্জা, আপনি মেয়েদের প্রোটেকশন দিতে পারেন না, তাই আপনার পদত্যাগ দাবি করছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি, বিজেপি মন্ত্রীদের পদত্যাগ দাবি করছি, রাজ্যে যে মুখ্যমন্ত্রীরা আছে পদত্যাগ দাবি করছি। बेटियों के साथ बंगाल में क्या हो रहा है देश जानता है। उसी के विरोध में बीजेपी सड़क पर है। बंगाल बीजेपी चीफ योगी मॉडल की डिमांड कर चुके हैं। जनता भी हाँ में हाँ मिला रही है। ऐसी मांग उठ रही है कि अब योगी जी की तरह कोई मुख्यमंत्री यहाँ पर आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की तरह मुख्यमंत्री हुआ, ऐसा सुकंता मजूमदार कह रहे हैं आपके, तो यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक हो सकती है, ऐसा आपको लगता है? लगता है ऐसे ठीक हो जाएगा। बीजेपी जनता की सुरक्षा के लिए योगी मॉडल मांग रही है, तो ममता एंटी रेप बिल के जरिए डैमेज कंट्रोल में जुटी है, क्योंकि जिस आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या हुई, वहां की कर्मचारी के बाद पूर्व प्रिंसिपल भी गिरफ्तार हो गया है। मगर पीड़ित परिवार और सड़कों पर दिन गुजारते डॉक्टरों को इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौट रहे हैं और बड़ी खबरों के साथ जाग उठा भारत में फिलहाल इतना ही। कहीं मत जाइए, फौरन लौट रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।